श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री शामनी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। आज हम उस कथा का स्मरण कर रहे हैं जिसमें केवल विजय ही नहीं बल्कि आत्मबोध, कृतज्ञता, धर्म के वास्तविक स्वरूप की गूंज है। ये केवल एक कथा ही नहीं बल्कि जीवन की वो दिशा है जो हमें बताती है कि संकट में किसका सहारा लें और अपराने उपकारों को कैसे याद करें। आत्मा के संस्कार कैसे हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। धर्म से ही हमें आत्मबोध और रक्षा प्राप्त होती है। ये कथा है शत्रुघ्न की, जिसने राज्य नहीं केवल मथुरा मांगी, अपने आत्मा के संस्कारों की पुकार सुनी, जिसने मधु जैसे शक्तिशाली राक्षस के साथ युद्ध किया, केवल शस्त्र अस्त्रों से ही नहीं बल्कि आत्मबल और संयम से, जिसने एक वनवासी अंक को राजा बना दिया, केवल कृतज्ञता नहीं बल्कि जीवन का धर्म निभाया। आइए इस सारे प्रसंग को हम जानते हैं किस प्रकार ये सारा प्रसंग चलता है। भरत आत्म कल्याण के रास्ते पर बढ़ गए हैं। पीछे अयोध्या वासियों ने और विद्याधर राजाओं ने राम से प्रार्थना की कि प्रभु अपराने उपकारों को कैसे याद करें। आत्मा के संस्कार कैसे हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। धर्म से ही हमें आत्मबोध और रक्षा प्राप्त होती है। ये कथा है शत्रुघ्न की, जिसने राज्य नहीं केवल मथुरा मांगी, अपने आत्मा के संस्कारों की पुकार सुनी, जिसने मधु जैसे शक्तिशाली राक्षस के साथ युद्ध किया, केवल शस्त्र अस्त्रों से ही नहीं बल्कि आत्मबल और संयम से, जिसने एक वनवासी अंक को राजा बना दिया, केवल कृतज्ञता नहीं बल्कि जीवन का धर्म निभाया। आइए इस सारे प्रसंग को हम जानते हैं किस प्रकार ये सारा प्रसंग चलता है। भरत आत्म कल्याण के रास्ते पर बढ़ गए हैं। पीछे अयोध्या वासियों ने और विद्याधर राजाओं ने राम से प्रार्थना की कि प्रभु अयोध्या का राज्य स्वीकार कीजिए। राज्याभिषेक होना चाहिए। भरत राज्य को छोड़ करके चले गए हैं, अब आप इस भार को संभालिए। राम तो निष्प्रह थे। राम को ना राज्य से, ना किसी पदार्थ से, ना वस्तु से, ना संसार से इस प्रकार का कोई मोह, कोई आसक्ति, कोई लगाव नहीं था। और राम ने कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। लक्ष्मण को बुला के कहा कि लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया जाए। लक्ष्मण आए, उसने कहा कि भैया ये कैसे हो सकता है, आपके बैठे मेरा राज्याभिषेक कैसे हो सकता है। राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम वासुदेव हो, रावण को तुमने मारा है, तुमने जय विजय को प्राप्त किया है, इसलिए ये राज्य का भार भी तुम्हें ही दिया जाएगा। लक्ष्मण इनकार करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं कि प्रभु किस दोष की सजा दे रहे हो मुझे, इस राज्य के अधिकारी आप हो, आप राज्य करो। राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा को शिरोधार्य करना होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, हमारे में कोई अंतर नहीं। राम के लक्ष्मण एक ही तो स्वरूप है हमारा, दो देह एक प्राण है हम, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा को शिरोधार्य करना पड़ेगा। और तो सारे मिलकर के लक्ष्मण का राज्याभिषेक करते हैं। और लक्ष्मण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने सबको राज्य बांटना शुरू किया। उन्होंने भविष्य को लंका का राज्य सौंप दिया, विराट को पाताल लंका का राज्य दे दिया, किशिकंदी का राज्य सुग्रीव को दे दिया, अंगद को रुक्षपुर का राज्य दे दिया और भामंडल को रतनपुर का राज्य दे दिया। इस प्रकार सबकी योग्यता के अनुसार सबको जो राज्य है वो बांटते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न, तुम्हें जो भी प्रदेश पसंद है
तुम उसको ले लो मुझसे, वो मांग लो तुम। शत्रुघ्न ने कहा कि भैया मुझे तो मथुरा चाहिए, मैं तो मथुरा का राजा बनना चाहता हूं, मथुरा में जाना चाहता हूं। राम ने कहा कि शत्रुघ्न, मथुरा में इस समय मधु नाम का राक्षस शक्तिशाली राजा है, उसको जीतना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, दुस्साध्य है वह, क्योंकि उसके पास चमरेंद्र का दिया हुआ एक त्रिशूल है जो दूर से ही शत्रु की सेना का संहार करके वापस उसी के पास पहुंच जाता है। इसलिए उसका राज्य लेना, वहां पर राज्य करना तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है। तुम कोई और राज्य मांग लो, क्यों तुम शत्रुता मोल लेते हो, क्यों उस शक्तिशाली दुस्साध्य राजा के साथ जाके उलझते हो, तुम कोई और राज्य ले लो। शत्रुघ्न कहते हैं कि भैया रावण जो था उसके पास अमोघ विजय नाम की शक्ति थी, अनेक विद्याओं से संपन्न था, लेकिन मेरे भाई लक्ष्मण और आपने उसको पराजित कर दिया। जब मेरे भाई रावण जैसे विद्या संपन्न, जिसको कोई नहीं जीत सका था, उसको पराजित कर सकते हैं, तो मैं भी आपका ही भाई हूं ना, मैं मधु को क्यों नहीं पराजित कर सकता। पर मुझे मथुरा का राज्य चाहिए, मुझे मथुरा में जाना है, मथुरा में रहना, मथुरा पे राज्य करना है। तब राम समझाते हैं, और जब वो ये सारी बातें कहते हैं तो राम समझ जाते हैं कि शत्रुघ्न मानने वाला नहीं। तब राम उसको कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हें अगर मथुरा के प्रति इतना ही लगाव है, तुम मथुरा को इतना ही चाहते हो, तो तुम जाओ, तुम्हें बहुत सारी सेना दे दी। राम ने अपने बहुत सारे तर्कस और अग्निबाण वगैरह उसको दिए। लक्ष्मण ने भी अपने वज्राव्रत, जो उसका धनुष था, अर्णाव्रत, वो सारा उसको दे दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी उसकी विद्या को दिया, और राम ने समझाया कि तुम वहां पर जाओ और जा करके सीधे आक्रमण मत करना, समय को देखना, समय का इंतजार करना। इस बात को तुम देखना कि जिस समय तुम उसके ऊपर आक्रमण करोगे ना, उस समय जो मधु नाम का राजा है, उसके पास उसका त्रिशूल नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद में हो, अपनी मस्ती में बैठा हो, वो अलर्ट नहीं होना चाहिए, सजग नहीं होना चाहिए, वो अपने आनंद में रहना चाहिए। ऐसे समय में अगर तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हें जय विजय मिलेगी। यानी कि विजय पाने के लिए हमारा जो निर्णय है वो सही समय पर होना चाहिए। जब हम सही समय की वेट नहीं करते हैं और इसी प्रकार जल्दबाजी में, उतावले में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, तो वह निर्णय हमारे जीवन के गलत फैसले हो जाते हैं और हमें परेशानी में डाल देते हैं। तो हमें भी इस प्रकार ये शिक्षा मिलती है कि समय और परिस्थिति को देख करके जो निर्णय लिए जाते हैं, वह निर्णय हमेशा आपको सफलता दिलाते हैं। तो जब भी निर्णय लेना है, समय और परिस्थिति का आकलन करें, उसको देखें, उसका निरीक्षण परीक्षण करें और तब जा करके आप निर्णय लें। जो निर्णय इस प्रकार लिए जाते हैं वो निर्णय कभी गलत नहीं होते। जितने निर्णय हमारे गलत हो जाते हैं, वो सारे निर्णय हमारी जल्दबाजी में, समय की नजाकत को ना देख के, परिस्थितियों ना देख के जो निर्णय लेते हैं, वही निर्णय हमारे गलत हो जाया करते हैं। राम ने समझाया और शत्रुघ्न सेना लेकर के, कृतांत वदन साथ में अपना वो साथी लेकर के, जो सारथी है, उनको लेकर के वे वहां पर पहुंचता है। और मथुरा में पहुंचने से पहले उसने अपने कुछ गुप्तचर भेजे कि पता करो कि मधु जो राजा इस समय क्या कर रहा है। और उनको आकर के सूचना मिली कि मधु राजा तो 6 दिन के लिए अपनी महारानी के साथ पिकनिक पे गया हुआ है, आनंद महोत्सव में गया हुआ है, खुशियां मना रहा है, आराम से पड़ा हुआ है, उसका राज्य की कोई ध्यान नहीं। बस यही सही समय था कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो अलर्ट नहीं है, वो सजग नहीं है, और जय विजय पाने के लिए यही सही समय था। और इस समय, उस सही समय समझ करके रात्रि के समय जो शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ मथुरा में प्रवेश कर जाता है और मधु राजा का जितना शस्त्र भंडार था उसके ऊपर जाकर के कब्जा कर लेता है। त्रिशूल भी उसका वहीं पर था। जब मधु राजा के पुत्र को पता चलता है, लवन को, तो वह युद्ध करने के लिए आता है और शत्रुघ्न उस युद्ध में उसको समाप्त कर देता है। मधु राजा को जब पता चला कि उसने मेरे पुत्र को भी समाप्त कर दिया, उसको भी मार दिया, और तब मधु राजा क्रोध के अंदर आकर के युद्ध करता है और आता है तो देखता उसके पास त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल के ऊपर भी उसका कब्जा है। अब करे तो क्या करे, उसने फिर भी अपने शस्त्र अस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया।
वो युद्ध करता चला गया। शत्रुघ्न उसका प्रतिकार करते चले गए। बहुत बलशाली था, साधारण अस्त्रों से भी वह बड़े पराक्रम के साथ लड़ रहा था। और अंत में जो शत्रुघ्न है वो राम लक्ष्मण के दिए हुए अग्नि बाणों को उसके ऊपर छोड़ते हैं और मधु राजा घायल हो जाता है। घायल हो करके भूमि पर गिर पड़ता है, उसको अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। और तब मधु राजा सोचता है कि मैंने इस त्रिशूल के ऊपर अभिमान किया, मैंने अपनी सत्ता के ऊपर अभिमान किया और धर्म नहीं किया, धर्म को मैंने छोड़ दिया। और आज देखो, ना वो सत्ता काम आई, ना वो त्रिशूल काम आया। अगर काम आता है तो सिर्फ धर्म काम आता है। चिंतन बदल गया। चिंतन वहां पर बदल गया कि व्यक्ति के जीवन में जहां धर्म है वही विजय है, यहाँ संयम है वही जीवन की श्रेष्ठता है। जय विजय अगर होती है तो धर्म की होती है, ना सत्ता की होती है, ना शक्ति की होती है। सारी शक्ति धरी रहेगी, सारी सत्ता धरी रहेगी, लेकिन मधु जो है आज मृत्यु के मुंह में जा रहा है और कोई उसका त्रिशूल की शक्ति और कोई उसकी सत्ता की शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर पाई है। और मधु तब सोचता है कि धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, धर्म ही व्यक्ति को आत्मबोध देता है। तो सही जो है वह धर्म ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा सुरक्षा करने में समर्थ होता है। ये मधु का आत्मचिंतन बदलता है। और जब मधु का आत्मचिंतन बदलता है और तब मधु सोचता है कि इस प्रकार मेरा आत्म माँ का मैंने कभी ख्याल नहीं किया। और मधु उसी समय आत्मचिंतन में डूब करके और भाव रूप से दीक्षा लेता है और मधु का देवलोक होता है, वो सनत कुमार देवलोक में पहुंचता है। याद रखना, जो मृत्यु के समय आत्मचिंतन कर लेते हैं ना, उनके नरक के द्वार भी स्वर्ग के द्वार में बदल जाते हैं। मृत्यु के समय जो लोग आत्मा का धर्म की शरण ले लेते हैं ना, वह जो लोग हैं वह देव बन जाया करते हैं, देवलोक में पहुंच जाया करते हैं। और इधर मधु जो है वह तो देवलोक में पहुंच गया और मथुरा का राजा बन गया शत्रुघ्न। और ऐसे समय में जब मथुरा का राजा शत्रुघ्न बना तो दिव्य अस्त्र जो होते हैं ये व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, ये जिसके लिए होते हैं उसी के पास रहते हैं, दूसरे के पास नहीं रहते। तो वो जो त्रिशूल था वो अपने आप ही अपने स्वामी चर्मेंद्र के पास चला गया। जब वो चमरेंद्र के पास गया तो चमरेंद्र ने उसको देखा, अवधि ज्ञान से सारा हाल पता चल गया कि मेरे खास मित्र मधु को शत्रुघ्न ने आकर के उसकी हत्या कर दी। उसको बड़ा क्रोध आता है और वह विचार करता है कि मैं अपने मित्र घाती को मारूंगा, उसको समाप्त करूंगा, उसका पूरा पूरा बदला लूंगा। और जब वो मारने के लिए आने लगता है तो गरुड़पति इंद्र तब उससे कहते हैं चमरेंद्र से कि कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि शत्रुघ्न को मारने जा रहा हूँ। चमरेंद्र उसको समझाता है और गरुड़पति इंद्र उसको समझाता है। वह कहता है कि अरे जिन्होंने रावण इतना जो विद्या संपन्न था, जिसके पास अमोघ विजय शक्ति थी, उनको जिन्होंने मार दिया, पराजित कर दिया, उनके लिए मधु कितनी बड़ी चीज है। वह कहता है कि जो रावण की अमोघ विजय शक्ति काम नहीं आई जिनके सामने, उसका कारण ये नहीं थी, उसके कारण विशल्या का तप तेज था। विशल्या के तप तेज के सामने वो शक्ति जो थी वो अपना काम नहीं कर सकी। तो वो कहता है कि वे सारे विशल्या, वो पुण्यशाली राम लक्ष्मण जिसके सामने रावण की शक्तियां काम नहीं कर सकी, वो अब भी शत्रुघ्न के साथ है, उनके आश्रय में है शत्रुघ्न। तो जहां पुण्यवान लोग होते हैं, ऐसे पुण्यशाली लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई भी उपद्रव नहीं हो सकता, उनको तुम कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वो पुण्यवान लोग उस व्यक्ति के सुरक्षा कवच हुआ करते हैं। जैसे छायादार वृक्ष के नीचे बैठ करके धूप से व्यक्ति बच जाता है, उसी प्रकार पुण्यवान व्यक्ति का आश्रय लेकर के उसके सानिध्य में रह करके व्यक्ति संकटों से बच जाता है, कष्टों से बच जाता है। कष्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई धूप उसको नहीं लग सकती है। तो राम लक्ष्मण विशल्या जैसे महापुण्यवान उसके लिए वृक्ष के समान है, उसके आश्रय में है, उसकी शरण में है, इसलिए तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। लेकिन चमरेंद्र नहीं समझता। चमरेंद्र कहता है कि कुछ भी है मैं उसको मारने जाऊंगा। और चमरेंद्र आता है मथुरा में आकर के चमरेंद्र देखता है सारी प्रजा बड़ी सुखी है, तो सबसे पहले वो प्रजा को दुखी करने का प्रयास करता है। वो प्रजा के अंदर एक प्रकार का रोग फैला देता है, महामारियां फैला देता है। और महामारियां फैला करके वह सोचता है कि इस प्रकार महामारियां के द्वारा लोग त्राही त्राही करेंगे और शत्रुघ्न का मनोबल टूटेगा। और उसके बाद जब वो कमजोर हो गया
तब उसके ऊपर आक्रमण करूंगा। और जब प्रजा के अंदर त्राही त्राही मचती है, तब शत्रुघ्न के उनके कुल देवता ने स्वप्न में आकर के बताया कि ये सारा उपद्रव जो महामारियां फैली है, ये चमरेंद्र के द्वारा फैलाई गई हैं। तुम्हारा मनोबल तोड़ करके और जब तुम्हारा आत्मबल कमजोर पड़ा, तब वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तुम्हारा घात करेगा। और शत्रुघ्न जब ये सुनते हैं तो उसी समय राम लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं, उनकी शरण में पहुंचते हैं। याद रखना, जीवन में जब भी संकट आ जाए उस समय घबराना मत, भागना मत, और उस समय किसी षड्यंत्र में भी मत लगना कि कोई छल कपट करके इससे बाहर निकलूंगा। उस समय धर्म की शरण में जाना, गुरुजनों की शरण में पहुंच जाना, तुम्हारा संकट भी मिट जाएगा और तुम्हें समाधान भी मिल जाएगा। संकट के समय यही सही उपाय है, यही सही मार्ग है। जहाँ संकट आता है तुम उपाय पूछते हो और उसके साथ साथ टोटके पूछते हो, लेकिन सबसे सुंदर उपाय यही है कि उस समय धर्म की शरण में, गुरुजनों की शरण में जाना, पुण्य पुरुषों की शरण में जाना, और उनका जो पुण्य है, उनका जो आशीर्वाद है, वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा और वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आने देगा, तुम्हारे संकटों को चूर चूर कर देगा। और यही किया शत्रुघ्न ने। शत्रुघ्न उसी समय राम लक्ष्मण के पास पहुंच जाते हैं, राम लक्ष्मण के आश्रम। और इधर राम भगवान देशभूषण केवली भूषण कुलभूषण केवली जी आए हुए थे, उनके पास गए हुए थे और उनसे जाकर के उन्होंने सवाल किया कि प्रभु, जो शत्रुघ्न है ना, उनको मथुरा से इतना लगाव क्यों है? कि इतना समझाया कोई और राज्य ले ले और राज्य, लेकिन उसको मथुरा के साथ मथुरा ही लेनी है, मथुरा से प्रेम, मथुरा में रहना है, मथुरा के राजा बनना है, ऐसा क्यों है? केवली भूषण कुलभूषण केवली जी ने बताया कि राजन, ये ऐसा होता है कि आत्मा में जो संस्कार अंकित हो जाते हैं ना, वह संस्कार जन्म जन्म तक रहते हैं, वो मिटते नहीं है। और वही जो संस्कार है वो सदा अमर रहते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है तो उसके संस्कार भी अमर होते हैं। जिस स्थान पर, जहां पर आत्मा के संस्कार जिस जीव में अंकित हो जाते हैं, तब वही संबंध, वही स्थान, वही कार्य, वही धर्म बोध उसके लिए पुनः उभर करके आता है। आत्मा के संस्कार व्यक्ति के जब प्रकट होते हैं, जब उसको वह स्थान प्राप्त होता है, वहां पर पहुंचता, वो निमित्त मिलता है, तब उसके वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो याद रखना, जब भी आपका मन किसी व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति, संबंध के प्रति, कार्य के प्रति, जिस समय आपका मन खिंचता चला जाए, तो वो आपका वर्तमान का इच्छा नहीं होती, वह आपके आत्मा के संस्कारों की पुकार हुआ करती है। तो ये उसके आत्मा के संस्कार, इसलिए कि पूर्व कई जन्म शत्रुघ्न के मथुरा में रहे हैं, उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां उसके साथ जुड़ी हुई है, उसकी आत्मा के संस्कार की जड़ें उसके साथ जुड़ी हुई है। ये वो उसके लिए मथुरा है जहां पर उसके धर्म में जीवन का सृजन हुआ है। इसलिए उसको उसके प्रति लगाव है कि उसी मथुरा के साथ कई जन्म होने से आत्मा में उसके प्रति लगाव के संस्कार पड़े हैं, स्मृतियां पड़ी हैं, इसलिए उसको वही अच्छा लग रहा है। और मैं बताया, शत्रुघ्न का पूर्व भाव बताया कि पूर्व भाव में शत्रुघ्न, वहां मथुरा का जो राजा है चंद्रप्रभ, उसके 7 पुत्र थे। 8वां पुत्र जब हुआ, उसका नाम रखा गया अचल। ये जो अचल था, ये राजा को बहुत ज्यादा प्रिय था, बहुत लगाव था। ये बड़ा हुआ तो 7 भाई सोचने लगे कि 8 भाई सोचने लगे कि ये राजा को बहुत प्रिय है, पिताजी को, पिताजी सारा राज्य इसी को देके जाएंगे, इसलिए अच्छा इस कांटे को निकाल दे, इसी को समाप्त कर दे। और उन्होंने उस अचल को मारने की योजना बना ली। लेकिन मंत्री को ये बात पता चल गई और मंत्री ने अचल को बता दिया। अचल उस मथुरा को छोड़ करके जंगलों में चला गया, जंगलों में भाग गया, जंगल में फिर रहा है। और जंगल में घूमते घूमते उसके पाँव में बहुत गहरा कांटा लगा। उस कांटे से उसकी चीख निकल गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई कांटा निकालने वाला नहीं है, वो तड़फ रहा है, वो दुखी हो रहा है। और ऐसे समय में एक व्यक्ति लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए सिर पे वहां पर आता है और उसने आकर के उसको रोते तड़फते देखा, तो आकर के उसने उसका कांटा निकाल दिया। अचल को शांति मिली। उसने पूछा अचल उस व्यक्ति से, कौन हो तुम? उसने कहा कि मेरा नाम अंक है। कहाँ रहते हो? यही जंगल में रहता हूँ, पिता ने घर से निकाल दिया और तब से जंगल में ही अपना गुजारा करता हूँ। अचल ने कहा कोई बात नहीं,
जब कभी तुम सुनो ना कि अचल राजा बन गए हैं, उस समय तुम आना। वो व्यक्ति समझ गया यही अचल है, और अचल वहां से अन्य राज्यों में गया। वहां पर जा करके अपने पराक्रम, अपने बल, अपनी बुद्धि के बल पर उसने बहुत सारे राजाओं को अपने पक्ष में किया और बहुत सारी सेना को एकत्रित किया। बहुत सारी सेना को एकत्रित करके मथुरा के ऊपर अपने भाइयों के ऊपर धावा बोल दिया और सारे भाइयों को बंदी बना लिया। राजा को जब पता चला कोई राजा आया, उसने मेरे पुत्रों को बंदी बना लिया, तो वो बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जाओ, जाके कोई संधि करके मेरे पुत्रों को तो मुक्त करवाओ। और मंत्री जब जाते हैं, अचल को मिलते हैं, तो वो पहचान जाते हैं और वो राजा को आके बताते हैं कि तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र अचल है वो तो। और राजा तब दौड़े दौड़े जाते हैं, अचल को गले से लगाते हैं और स्वागत के साथ महलों में लेके आते हैं और अचल का राज्याभिषेक करते हैं। और उन 7 पुत्रों के बारे में जब पता चलता है ऐसा षड्यंत्र रचा था, तो उनको देश निकाला दे देते हैं। अचल वहां पर राज्य करने लगा है। उसके राज्य में बड़ी सुख समृद्धि है। और एक दिन अचल ने देखा कि उसके द्वार पर एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आया है। दरबारी अंदर नहीं आने दे रहे। अचल ने उसको कहा अंदर आने दो। जब वो अंदर आया तो वो अंक था और अंक उसके सामने खड़ा। मुझे पता चला है कि अचल नाम का राजा बन गया है। और उसने पहचान लिया, वो उपकारों को नहीं भूलते। वो कहते हैं तुम्हारे उपकार मेरे को याद है, आज भी समृद्धि में है। और वे अंक को कुशंबे नगर का राज्य देकर के उसको राजा बना देते हैं। और अंक उनका प्रेमी बन गया, उनका मित्र बन गया। इतने बड़े एक कंगाल व्यक्ति को इतना दिया, इतना दिया। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो अपने उपकारों को कभी भूलते नहीं, वो उपकारों के बदले में इसी प्रकार देते हैं। तो सीखिए आप अचल से कि अपने उपकारियों को, जिसने आपका कठिन समय में आपका साथ दिया है, उनको कभी मत भूलें। उनको हमेशा उनके उपकारों को याद करें। जो लोग उनके उपकारों को याद रखते हैं, उनका जीवन सच्चे रिश्तों से भर जाता है। और जब आप उनके उपकारों को याद नहीं रखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे लिए किया ही क्या है, तो वही जो रिश्ते हैं आपके शत्रु बन जाते हैं। तब आप कहते हो कि मेरे पास कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे सारे रिश्ते मेरा फायदा नहीं करते हैं, मेरे सारे रिश्ते मेरे साथ बैर बदला रखते हैं, मेरे साथ पक्षपात करते हैं, मुझे किसी से कोई लाभ नहीं मिलता है, मुझे प्रेम नहीं मिलता, मुझे सम्मान नहीं मिलता, मुझे सत्कार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आपने भी कभी किसी के उपकारों को माना नहीं। उनके उपकारों के बदले में यही किया है कि तब का तब था, आपने किया ही क्या है। सच्चे रिश्ते चाहिए कि जीवन में सच्चे रिश्ते भर जाए। जैसे शत्रुघ्न के जीवन में कृतांत वदन वही है। वो आया है और आज भी इतना प्रेम करता है, पल पल उसके साथ रहता है। वो सच्चे रिश्ते इसीलिए मिले हैं कि उसके जीवन के अंदर ये परोपकार को मानने का गुण था, उपकार को मानने का गुण था और उस उपकार के बदले में उसको देने का गुण था। तो जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया, उनको कभी मत भूलो और जब भी उनको जरूरत पड़े तब उनका पूरा पूरा साथ दो, सहयोग दो। इतना जितना कर सकते हो उतना करो। इसी से आपके जीवन में सारे सच्चे रिश्ते बनते हैं, जिसकी आप चाहना रखते हो, इच्छा रखते हो कि मेरे जीवन में सब अच्छे सच्चे रिश्ते आए, जो मुझे प्यार करे। वो रिश्ते तब मिलते हैं जब हम उपकारों को मानते हैं। तो जीवन में उपकारों को मानेंगे तो आपका जीवन सच्चे रिश्तों से भर जाएगा। और केवली परमात्मा ने बताया कि उस उपकार के बदले में राजा बनाया और राजा बन के इतना बड़ा राज्य उसको मिल गया और वो तो सदा सदा के लिए अचल का प्रिय मित्र बन गया। और वही अचल और वो अंक दोनों ही राजा अंत समय में दीक्षा लेते हैं, साधना लेकर के हैं और दीक्षा लेकर के साधना करके ब्रह्मदेव लोक में जाते हैं। और वहां से जो अचल है वो शत्रुघ्न बनता है और वो अंक है और वो कृतांत वदन बनता है कि शत्रुघ्न ने उसके उपकार को माना और आज भी वो उसका सच्चा रिश्ता बनकर के उसके साथ खड़ा है, उसका प्रेम बनकर के उसके साथ खड़ा, उसका मित्र बनकर के उसके साथ खड़ा, हर पल उसका साथ दे रहा है कृतांत वदन। ये रिश्ता इसीलिए इतना गहरा, इसीलिए इतना वफादार है, इसीलिए इतना सेक्रीफाइस करता है क्योंकि उपकारों को माना है। इसलिए जीवन में सच्चे रिश्ते चाहिए तो उपकारों को माने, उपकारों को भूलो मत। मत कहो तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया नहीं। जिन्होंने भी आपके लिए किया, जितना भी किया, जो भी किया, उसको बहुत बहुत जीवन के अंदर मानो। और इधर केवली भगवान ने समझाया कि यही कारण है। इस प्रकार पूर्व भव के ये सारे संस्कार उसकी आत्मा में है, कई जन्म मथुरा में किए, इसीलिए उसको मथुरा के साथ लगाव है, मथुरा का राज्य लेना चाहता है। समाधान होता है, राम समझ जाते हैं और इधर केवली भगवान तो चले जाते हैं
और इधर पता चलता है पुण्यवानों की शरण कैसी होती है। पुण्यवानों का आश्रय जब आके लिया तो कैसे कष्ट ठहर सकता है, मथुरा के ऊपर कैसे संकट ठहर सकता है। राम लक्ष्मण कौशल्या जैसे पुण्यवान छायादार वृक्ष उसके साथ है तो कैसे धूप लग सकती है शत्रुघ्न को। तो उधर समाचार मिलता है कि सप्त ऋषि नाम से जो माने जाते थे वो मुनिवर मथुरा में पधार गए। वो सप्त ऋषि कौन थे, कैसे मथुरा का वो सर्ग कष्ट निवारण करते हैं, इसकी बातें हम फिर करेंगे। बस इतना ही कहते ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।